एक ही रात में कैसे सारे खेल पलट जाते हैं और कैसे हथियारों के पीछे खड़े सैनिक पूरे खेल को पलट सकते हैं, ये कल रात देखने को मिला। दरअसल कल रात भारत के भुज, कपूरथला, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर जैसे लगभग 15 शहरों पर पाकिस्तान ने हमला किया था। यह हमला पाक सेना ने भारत के उस हमले के जवाब में किया था जिसमें भारतीय सेना ने मुरीद के, बहावलपुर आदि 6 जगहों पर आतंकियों के शिविरों और ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला किया था। पाकिस्तानी सेना और सरकार इस बात से नाराज थी कि बहावलपुर के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोग भी मारे गए थे। मदरसों और आतंकी शिविरों पर किए गए हमलों का बदला लेने के लिए पाक सेना ने भारत के 15 शहरों पर चीन और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर से बने J-10C और JF-17 से हमला किया। इन हमलों में चीन की दी हुई BVR मिसाइल PL-15 भी इस्तेमाल की गई थी। PL-15 मिसाइल पहलगाम हमलों के बाद ही पाकिस्तानी सेना को चीन द्वारा सप्लाई की गई थी, लेकिन भारत ने ऐसे ही हमलों से बचने के लिए रूस से उसका डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा था। S-400 ने भारत की सारी उम्मीदों को पूरा किया और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमलों को असफल कर दिया। लेकिन इस हमले से केवल रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने ही नहीं बचाया है, बल्कि अमृतसर पर हुए पाकिस्तानी हमलों को भारत में बने आकाश मिसाइल सिस्टम ने बेकार कर दिया था। भारत की इस कामयाबी को देखकर खुद रूस भी हैरान है, क्योंकि इससे पहले जब रूस ने अपना S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अपने देश में तैनात किया था तो यूक्रेन के अटैक में वो तबाह हो गए थे। उस समय पूरी दुनिया ने रूस का मजाक बनाया था और रूसी डिफेंस सिस्टम को बेकार बता दिया था। लेकिन भारत ने S-400 से भारत की तरफ आ रहे सारे मिसाइल बर्बाद कर दिए। इन हमलों के बाद यह भी खबर आई कि रात में भारत ने चीन के 2 JF-17 और 1 J-10C मार गिराए। इससे पहले भी एक J-10 भारत ने पिछली रात मारकर गिरा दिया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थीं। लेकिन अब बात करते हैं कि इन 2 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी हथियारों के साथ साथ चीनी हथियार कहां तक सफल रहे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत ने J-10C को मार गिराया था। इसके साथ साथ एक अमेरिकी F-16 भी मार गिराया गया था और कल रात ही फिर से चीन के 3 फाइटर प्लेन मार गिराए गए। ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015-16 तक पाकिस्तानी सेना में चीन के कुल 50 से 55% तक हथियार इस्तेमाल होते थे, लेकिन 2021-22 आते तक पाकिस्तानी सेना में 80% से ज्यादा हथियार मेड इन चाइना है। इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान पाकिस्तान को लाहौर और कराची में हुआ है, जहां पाकिस्तान की सुरक्षा में लगे चीनी डिफेंस सिस्टम HQ-9B को भारतीय ड्रोन्स ने नेस्तो नाबूद कर दिया। इससे पहले चीन और पाकिस्तान HQ-9B को S-400 के लेवल का डिफेंस सिस्टम बताते थे। हालांकि डिस्टेंस के मामले में S-400 600 किलोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को पता लगा सकता है और 400 किलोमीटर तक मार करके उसे गिरा भी सकता है। वहीं HQ-9B की मारक क्षमता 150 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को यह डिफेंस सिस्टम यही कहकर बेचा था कि भारत के सारे हमलों को HQ-9B बेकार कर देगा। हालांकि मजे की बात यह है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए चीन रूस के ही S-300 पर भरोसा करता है। चीन ने अपने देश में S-300 को तैनात कर रखा है जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो इस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान की सेना की सारी बड़ी बड़ी बातों को दुनिया के सामने ला दिया है और इससे भी बड़ा नुकसान चीन का हुआ है, क्योंकि चीन अपने हथियारों को बेचने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना के ढीले ढाले रवैये के कारण चीन का डिफेंस सेक्टर अपना मुंह छुपाता फिर रहा है।